गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। बच्चों हम लोग आइडेंटिटीज चैप्टर पढ़ रहे थे और जहां तक आपको कल का क्लास याद है चंगू मंगू के साथ हमने ढेर सारे क्वेश्चंस किए थे ना। अब आज के क्लास में हम लोग उसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि कितना ज्यादा आज क्वेश्चंस कर सकते हैं और उसके बाद आपको आगे का होमवर्क भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो बिना देर किए लाइक करो, शेयर करो चैनल को और सब्सक्राइब करो। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो लेक्चर। ठीक है बच्चों, देखो क्या है कि सबसे पहला आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को डील करना है आज का, है ना, वो क्वेश्चन कल के ही क्वेश्चन से थोड़ा सा रिलेटेड है। क्या है तो लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस सेक थीटा, साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद लिखा है कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू आ रही है बच्चों वो आ रही है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन सीबीएसई ने 2002 के कंपार्टमेंट में पूछा था। जिन बच्चों का मैथ्स में फेल हो जाते हैं पहले अटेम्प्ट में तो उनको कंपार्टमेंट का पेपर देना होता है, तो उस कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आ जाओ कैसे सॉल्व करेंगे। हर दिन की तरह मैं आज भी वैसे ही बता रहा हूं। सबसे पहले आप एलएचएस लिखोगे, है ना। आ जाओ अब हम जरा एलएचएस की कहानी देखना शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, उसके बाद वंस अगेन प्लस का साइन है और तब लिखा हुआ है कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहां भी लगा सकते हो और a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहां भी लगा सकते हो। चलो आ जाओ देखें जरा। यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर सेक स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं इसका। जब यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको कॉस थीटा का स्क्वायर क्या मिल जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो क्या मिल जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसके बाद फिर क्या लगाना पड़ेगा? प्लस में 2 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब जरा इसको ध्यान से देखो। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1, तो बड़े आसानी से आप लिख दीजिएगा 1, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला। उसके बाद आपको दिखेगा सेक स्क्वायर थीटा, तो इस सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रहने दो, है ना। फिर यहां आते हैं, ये देखो ये लिखा है 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा, तो इसको लिखा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। सेक थीटा को नीचे लेके चलेगा ना, सेक थीटा को जैसे लेके जाएंगे 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा ये कॉस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर तो मिलके 1 हो चुके हैं। यहां देखो यहां क्या लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बोलो यहां तक की बातें एकदम साफ सुथरी दिख रही हैं। चलिए बहुत काफी अच्छा बात है। अब देखो ये 1 ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा ठीक है, यहां पे हो गया 2 टैन थीटा यहां पे, है ना। उसी तरह से यहां पे कॉसेक स्क्वायर थीटा काफी सही है और ये चीज हो जाएगा 2 कॉट थीटा। ठीक है ना बच्चों, कितने आराम से हम एक एक करके एक एक स्टेप करके आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग कुछ इधर उधर नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये 1 ठीक है, यहां ये सेक स्क्वायर थीटा ठीक है। 2 टैन थीटा को क्या लिख सकते हो? अगर मान लो तुमको सिर्फ 2 टैन थीटा मिल जाए
तो क्या tan थीटा का तुम्हारे पास कोई फॉर्मूला है? तुम खुद सोचो, क्या कोई फॉर्मूला है जो सिर्फ tan थीटा को डील करता हो? नहीं है। तो आप तो 2 tan थीटा को वैसे अच्छा एक काम करो, यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे क्या है, 1 को 1 रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इस सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। यहां तक एक चीज हो गया है ना। नेक्स्ट यहां आओ, कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और पहले से 2 कॉट थीटा अवेलेबल है। अब अगर ध्यान से देखो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आपके पास आ गया 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। बोलिए आ गया कि नहीं आया? ध्यान से देखो, आ चुका है ना आपके पास। यहां तक में तो कोई प्रॉब्लम हमको नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत दिख रहा है। तो ये सॉल्व करने पे हमको अपना LHS मिल गया है ना। देखो ये सॉल्व किया तुमने और तुमको अपना LHS मिल गया। लेकिन अब कहानी क्या है कि आपको LHS सॉल्व करके यहां तक आया, लेकिन हमारा RHS के बराबर तो नहीं आ पा रहा है। हम अगर कोशिश कर रहे हैं RHS के बराबर लाने का, तो RHS के बराबर तो मेरा नहीं आ रहा है। तो हमको आखिर RHS के बराबर तो इसको लेके जाना ही पड़ेगा। तो कैसे RHS के बराबर लेके जाएंगे? सबसे बड़ी बात तो यही निकल के आती है कि सर इसको RHS के बराबर कैसे लेके जाए। बड़ी खतरनाक सा दिख रहा है। एकदम लेके जाया जा सकता है। कैसे? तो पहले ये LHS वाले पोर्शन को उतारो, फिर हम बताते हैं कि RHS के बराबर कैसे लेके जाओगे। चलो LHS को उतार लो खटाक से, है ना, जल्दी कर लो बच्चों, जल्दी से LHS वाले पोर्शन को उतार लीजिए। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके तब हम लोग RHS वाले पोर्शन पे आ जाएंगे, है ना। जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है, चलो। तो मेरे हिसाब से आपने ये LHS वाला पोर्शन उतार लिया। असल में स्पेस नहीं है, ठीक। तो यहां तक लास्ट वाले स्टेप तक रखते हैं। अब इसके आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं कि अब इसको आगे कैसे लेके चला जा सकता है। ठीक है, तो देखो यहीं के बाद तो असल दिमाग लगना चालू। यहां तक बहुत बच्चे चले आते हैं, इसके बाद असल में दिमाग लगना स्टार्ट होता है। क्या करना होता है? इस 1 को 1 छोड़ो, ये जो अंदर देख रहे हो ना, इसको तुम लिख सकते हो cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा का होल स्क्वायर। समझने की कोशिश करना। 1 प्लस tan थीटा ना, साइन बाई cos करेंगे तो एलसीएम लेके ऐसा हो जाएगा। यहां देखो, इसको लिख सकते हो cos थीटा प्लस साइन थीटा, यहां पे लग जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जरा दोनों को सॉल्व करो। जब दोनों को सॉल्व करोगे, 1 तो रहने दो, 1 से कोई मतलब नहीं है, तो आपको दिखेगा यहां पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा। फिर दिखेगा आपको यहां पे क्या लगा दो, नीचे क्या लगा दोगे? नीचे लगा दोगे cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां तुमको दिखेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई, अगेन क्या लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझना, ये तो टर्म हो गया। ये 1 को छोड़ दो, 1 से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, है ना, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह यहां करोगे तो हो जाएगा 1 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब अगर ध्यान से देखो तो तुमको दोनों ही पोर्शन में ऊपर वाला जो स्टेप है वो तुमको सेम दिखेगा। मतलब दोनों में ऊपर वाला, दोनों ही फ्रैक्शन में ऊपर वाले सेम दिखेंगे। तो आपको 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कॉमन निकाल लेना है। तो यहां पे बच जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना बच्चों। अब देखो क्या हो गया, 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको अगर ध्यान से सॉल्व करोगे तो नीचे तुम्हारा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेने के बाद इसकी वैल्यू तुमको पता है 1 होती है ना इसकी वैल्यू 1। तो अब यहाँ पे लिख देंगे बढ़िया से। देखो नेक्स्ट स्टेप देखो, बस आ गया, बस यही करना था।
अब देखो नेक्स्ट स्टेप, 1 तो ठीक है, ये वाला 1 तो ठीक है, फिर प्लस का साइन, ये तो 1 हो गया तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, और इस चीज को डिवाइड कर दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा से, है ना। तो अब इसको लिख सकते हैं 1 + 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो ये हो गया 1 + सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और यही चीज हो गया तुम्हारा 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो कंपार्टमेंट का क्वेश्चन था, उसको पता है कि बेचारा जो बच्चा है वो फेल करके आया है, फिर भी देखो लेवल ऑफ क्वेश्चन सीबीएसई के कितना टफ क्वेश्चन है, कितना लंबा है। होता क्या है ना कि बच्चे इतना लंबा सोचते ही नहीं है, वो इतना लंबा प्रोसेस करेंगे नहीं, उनको लगेगा बीच में ही कि हम तो गलत हैं, लेकिन नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में यही चीज है कि आपको जानना है, बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, अल्टीमेटली एक जगह जरूर ऐसा आएगा जहां पे तुम्हारा LHS और RHS बराबर हो जाएगा। यार रूबिक क्यूब सॉल्व करते हो, रूबिक क्यूब, तो रूबिक क्यूब में क्या होता है, सर्टेन स्टेप्स होते हैं, आप बनाते जाते हो बनाते जाते हो बनाते जाते हो, एक पॉइंट आता है जहां पे सब सॉल्व हो जाता है। तो समवट यहां पे भी कुछ इस तरह करना है, बट यहां स्मार्ट वर्क काम करना है, आपको सोच के काम करना है कि अगला स्टेप आपको क्या लेना है। ये वाला स्टेप आने से पहले आपके दिमाग में ये थर्ड स्टेप होना चाहिए कि ये लाने के बाद मुझे क्या लाना है, तब जाके आप सेकंड स्टेप यूज करोगे, तो दैट वन इज वेरी गुड। और ये चैप्टर इसीलिए बच्चों तुम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें तुम सिंप्लीफिकेशन सीखोगे, क्वेश्चन से जूझना सीखोगे। क्लास 10th का सबसे पहला चैप्टर है जिसमें आप क्वेश्चन से लड़ रहे हैं, क्वेश्चन से जूझना सीख रहे हो, क्वेश्चन को धून मारो। जब तक क्वेश्चन को धूनोगे नहीं, सॉल्यूशन कहां से आएगा, लगे रहो उसके ऊपर, जब लगोगे तब जाके सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। चलिए बच्चों तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मिटा दिया इसको, आइए। ये आज का सबसे पहला क्वेश्चन था, और पहला ही क्वेश्चन जो तुम लोग को मिला है वो काफी दमदार क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। चलो चलो कोई बात नहीं है, बहुत मतलब चिंता का विषय नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, ठीक है, आ जाओ। आज का दूसरा क्वेश्चन, एकदम आराम आराम से, जितने भी क्वेश्चंस हमारे 1 घंटे में हो सकते हैं हम करेंगे, है ना, घबराहट नहीं है। हर क्वेश्चन को काफी बेसिक्स में जाके समझना है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये बच्चों इक्वल है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा के, है ना। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। अब हमें बस इसको सॉल्व कर लेना है, जितने अच्छे से सॉल्व करोगे आपका आंसर उतने अच्छे से आएगा। आ जाओ भाई, कल के चंगू की तो बात तुमको याद है ना, मंगू वाली बातें, क्या याद है, चंगू क्या बोल के गया था, कॉसेक कॉट मिले 1 कर देंगे तो LHS लिख लो, है ना, LHS लिख लो। क्या करोगे LHS में, कॉसेक थीटा को लिख दो 1 अपॉन साइन थीटा, कोई टेंशन का बात नहीं है, और कॉट थीटा को लिख दो कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और इसका स्क्वायर आपको लगा देना है, ठीक है ना बच्चों। अब बताओ दोनों में एलसीएम आप क्या ले लेंगे, अगर हम दोनों का एलसीएम लेने का बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा मेरा, साइन थीटा, फिर यहां हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन आप इरेज कर दो, इस पे स्क्वायरिंग लगा दो। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, ठीक। अब इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसको क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। और बच्चे यही करेंगे भी, क्योंकि ये उनको ज्यादा आसान लग रहा है, लेकिन अगर ऐसा कर दोगे मेरे प्यारे बालकों तो तुम्हारा आंसर ही नहीं आएगा। जानबूझ के मैंने ये गलती करके तुमको बता रहा हूं कि ये नहीं करना है। तुम सोचो तुमको लाना क्या है, ऊपर तुम्हारा 1 माइनस कॉस थीटा होना चाहिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है तुम्हारा, तो क्यों परेशान होना। तो ये नहीं करना है आपको, ये स्टेप नहीं करना है। अब आप इसके बाद इसको ऐसा कर दो कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अलग कर दो और नीचे साइन स्क्वायर थीटा अलग कर दो।
ठीक है। जैसे ही ऐसा कर दोगे देखो तुमको कितना मजा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कितना मजा। 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को 2 बार तो लिखा ही जा सकता है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं 1 माइनस कॉस थीटा चलेगा, अगेन 1 माइनस कॉस थीटा चलेगा। ये बताओ 1 माइनस कॉस थीटा को क्या हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा? बोलो लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? लिख सकते हैं सर। अब ये दोनों ही आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। और देखो तुमको जो चाहिए था RHS वाला पोर्शन आपको कितने आसानी से मिल गया। वही तुम उसके बाद दूसरी वाली ट्रैक, ऐसा नहीं था कि वो गलत स्टेप था, वो स्टेप आपका सही था, लेकिन उस रास्ते से आपको लाल बाजार मिल जाएगा और आपको बस स्टैंड जाना है। तो भाई बस स्टैंड वाला रास्ता पकड़ोगे ना। अब पता कैसे चलेगा सर? तो आपको जिंदगी में कैसे पता चलता है कि लाल बाजार वाला रास्ता कौन और बस स्टैंड वाला रास्ता कौन, कैसे पता चलता है? आप जब उस रास्ते से गुजरते हो तब ना समझ में आता है। तो बस यही बात है, आप उस मेथड को लेके आगे बढ़ते, तुमसे नहीं बनता, क्वेश्चन गलत हो जाता, तुमको एक रास्ता पता चलता, फिर तुम दूसरे रास्ते को बैक आते, फिर दूसरे रास्ते को चूज करते, तब बनता, तो समझ जाते कि अच्छा इसके बाद इसको ऐसा करना है। तो आइडेंटिटी अपने डेली लाइफ की तरह है बच्चों। इसमें तुम जितना अंदर घुसोगे, देखो जितना तुम घूमोगे किसी भी शहर को, आप जितना घूमिएगा आप अलग अलग जगहों के बारे में वैसे ही जानिएगा। तो आइडेंटिटी भी एक तरीके का शहर है। आप इसमें जितना डुबकी मारोगे, जितना घूमोगे, उतना ज्यादा आप कैपेबल बनोगे आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस को बनाने के लिए। ये एक ऐसा चैप्टर है कि अगर इसमें तुम 500 क्वेश्चंस भी बनाते हो तो भी कम है, और अगर बढ़िया से 100 क्वेश्चंस भी बना जाते हो तो भी ज्यादा है ना। तो बस ये है कि ईमानदारी से स्टेप समझिए, अपने माइंड को डेवलप करिए, ठीक। यही इस चैप्टर का मेन मोटो है। चलो बच्चों बढ़िया से इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन था अपना, है ना। पहले वाले से तो छोटा ही था सर जी, है ना। हाँ जी, एकदम पहले वाले से एकदम छोटा था, है ना। आ जाओ। इसमें गलत रास्ता पकड़ोगे तो मंजिल पे पहुंचने पे समय लगेगा, लेकिन अगर सही रास्ता पकड़ोगे तो बड़ी जल्दी पहुंच जाओगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन दिखाता हूं मैं, आज का तीसरा नंबर है, वो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। आपको इसको प्रूफ करके दिखाना है कि ये प्रूफ हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा? तो ये बराबर हो जाएगा tan 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा के, ठीक है। इसके बराबर ये हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए। हम लोग अपनी शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से LHS से, है ना। चलो बताओ क्या लिखें हम? लिख दो सर सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है किसी को? प्रॉब्लम दिख रही है? बहुत आसान सी चीज है ना। अच्छा बताओ दोनों में से क्या कॉमन ले लोगे? दोनों में से सेक स्क्वायर थीटा आपका कॉमन आ जाएगा। इसके पास क्या बचेगा? इसके पास सेक स्क्वायर थीटा बचेगा, और यहां -1 लगाइएगा। बोलिए कोई दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से हमको तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं लग रहा है। चलो अब आ जाते हैं। इस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से सेक स्क्वायर थीटा -1 को क्या लिख सकते हो? tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला सर? जरा याद दिला दो, हम गधे हैं, हमें याद नहीं है मेरे भाई। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा -1, देखो ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या मेरा tan स्क्वायर थीटा नहीं होगा? एकदम होगा, ठीक। तो अब देखो tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा tan पे पावर 4 थीटा। ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक। देखो LHS बराबर RHS आ गया ना। तो 3-4 अच्छे स्टेप्स लिए गए और आप बना लिए। अगर आप इसको दूसरे तरीके से सोचोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको भी उतार लो। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे आज का। स्क्रीनशॉट लो और जल्दी से उतारो, देर करने की जरूरत नहीं है भैया। देर करोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो प्लीज देर ना करें।
चीज़ों को बनाएं और जल्दी जल्दी बनाएं। चलो आओ, आप दिखाते हैं तुमको आज का चौथा नंबर क्वेश्चन। वो कितना तगड़ा क्वेश्चन है आज का, 4th नंबर क्वेश्चन है 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक 4 थीटा, सेक 4 थीटा है ना, उसके बाद है माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड देन अगेन प्लस में है कॉसेक 4 थीटा, प्लस में कॉसेक 4 थीटा। क्या है बच्चों? कॉसेक 4 थीटा। इसको प्रूफ करके दिखा देना है। किसके बराबर दिखा देना है? कॉट 4 थीटा माइनस टैन 4 थीटा। इसको प्रूफ करके दिखाना है कॉट 4 थीटा माइनस टैन 4 थीटा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसानी से बना सकते हो, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहला काम भाई साहब, अपने LHS को ध्यान से देखो। क्या हम इन दोनों में से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं? जी सरकार, निकाल लीजिए। क्या निकाल सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। ग्रेट। क्या बचेगा? 2। इसके पास क्या बचेगा? सेक स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकाला जा सकता है? जी सर। क्या? माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ग्रेट। क्या बचेगा? 2। इसके पास क्या बचेगा? माइनस कॉसेक। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? हमने क्या किया, इन दोनों में से पहले कॉमन निकाल लिया और उसी के बाद हमने इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, जो आया हमने उसको लिख दिया। सिंपल सी बात है। अब आ जाओ आगे। सर जी सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। जहां जहां है सब जगह लिख दो। जहां जहां सेक स्क्वायर थीटा है वहां वहां 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, और जहां कॉसेक है वहां पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। देखिए आपका आंसर कैसे पट से बनेगा, एकदम वही डायनेमो वाला पट से हेडशॉट हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई साहब क्या हो गया, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस 1 कितना होता है? 1 होता है, और फिर यहाँ क्या लग जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा लग जाएगा, फिर माइनस का साइन, 1 प्लस बोलो 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 कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमको बताओ a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस टैन पे पावर 4 थीटा, ये एक अलग टर्म हो गया, माइनस 1 माइनस कॉट पे पावर 4 थीटा, ये अलग टर्म हो गया। ये माइनस इसको काट देगा तो हमारे पास आ जाएगा कॉट पे पावर 4 थीटा माइनस टैन पे पावर 4 थीटा। देखो तुमको जो चाहिए था तुमको मिल गया कि नहीं मिल गया? एकदम मिल गया। तो LHS बराबर RHS, है ना? बढ़िया क्वेश्चन था। अच्छा एक और बात, जितने भी क्वेश्चंस, कल का जो क्वेश्चंस था काफी आसान क्वेश्चंस था, आपके लिए समझना भी आसान रहा होगा और खैर क्वेश्चन भी आसान थे। लेकिन आज के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं। कॉम्प्लिकेटेड कहने का मतलब सर 3-5 ज्यादा है, 420 ही ज्यादा है। तो आपको अभी जब मैं समझा रहा हूं तो आपको बढ़िया समझ में आएगा, लेकिन 15-20 मिनट बाद अगर आपको यही क्वेश्चन दिया जाए तो आपसे नहीं बनेगा। मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि मैं आज जितना भी क्वेश्चन कराऊं, 10, 15, 20, जितना अपनी मर्जी, जितना तब तक थकूं ना तब तक जितना भी क्वेश्चन कराऊं उतने क्वेश्चंस आप कर लो अभी। उसके बाद घर पे जाके इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा बनाना है, बिना देखे इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा बनाना, ठीक है? तब जाके आप और पंचिंग वाले सॉलिड हो जाओगे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए। अगर मैं फास्ट बोल रहा हूं बच्चों, थोड़ी सी अगर क्लास फास्ट हो रही है तो इस बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि यस सर आप थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हो, थोड़ा स्लो कर दो, तो फिर हम लोग थोड़ी सी अपनी स्पीड स्लो कर लेंगे। मैं कहने का मतलब है मेरे बोलने की स्पीड। इट में भी मैं बहुत तेज बोल दे रहा हूँ, बट देख लो, बता देना मेरे को, है ना? तो स्लो बोल दूंगा, ठीक है? 5वें पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी बेहतर है, लेकिन तुम ये क्वेश्चन बना सकते हो और इसलिए ये क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा माइनस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये चीज आपके किसके बराबर आ गई? ये बराबर आ गई 1 माइनस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो आपको ये प्रूफ करना है। ये आपका आज का HW, याद करो आज की पहली क्वेश्चन, बस यहां प्लस लगा हुआ था और यहां भी प्लस था, तो वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा पैटर्न माइनस लगा के दे दिया है। ठीक है, तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन आज का खुद से करो आप,
नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग छठे नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं कि छठा नंबर क्वेश्चन क्या है। काफी मजेदार। 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये है किसके बराबर, तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, चलो एकदम आराम से करते हैं। कैसे करेंगे देखो, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि ऊपर 1 माइनस साइन हो, 1 माइनस कॉस हो, 1 माइनस टैन हो या कुछ भी है ना, 1 माइनस ऊपर हो और 1 प्लस नीचे हो, या 1 प्लस ऊपर हो और 1 माइनस नीचे हो, तो कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, बस रेशनलाइज कर दो उसको, है ना। तो आ जाओ देखते हैं, जैसे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। आपको इसको क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर और 1 माइनस साइन थीटा से नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। चलो बताओ ऊपर क्या हो जाएगा, सर जी ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलो होगा। यहां देखो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा ना। नेक्स्ट आते हैं अगला, सर जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और इसको डिवाइड कर दिया गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से, जो होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अलग अलग कर दो, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चों सेक स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे बच्चों टैन स्क्वायर थीटा होता है, और ये हो जाएगा 2 टैन थीटा इंटू सेक थीटा। तो कितने प्रेम से ये हो गया सेक थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। बस यही क्वेश्चन छठा नंबर। चलो उतार लो मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन इसी टाइप का था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाक से उतार लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आ जाओ मेरे बच्चों, हम लोग देखते हैं 5वां छठा हो गया, 7वां नंबर क्वेश्चन आज का 7th नंबर। क्या है 7th नंबर क्वेश्चन, सेम पैटर्न, ये आपका होमवर्क रहेगा, 7वां आपका होमवर्क रहेगा। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ये बराबर दे रखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर के। आपको बस इसको सॉल्व आउट कर देना है, ठीक है ना बच्चों। तो बस ये है 7वां, ये खुद से कर सकते हो, अभी जैसे मैंने बताया जस्ट उसी पैटर्न पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद प्लस का साइन, अगेन मेरे प्यारे बच्चों कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, है ना। ऐसा सिनेरियो चल रहा है और आपको प्रूफ करना है कि ये बराबर हो जाएगा 2 सेक थीटा के, ठीक है ना बच्चों। चलो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले तो कॉस थीटा कॉमन निकाल लेते हैं। एलएचएस में इधर भी तो कॉमन निकाल लो। जैसे ही कॉमन निकालोगे आपका कॉस थीटा बाहर आ गया, तो डब्बे के अंदर बच गया 1 माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। टक है, टक से एकदम तुरंत बनाना है, तुरंत। यहां पे बताओ ठीक है कि नहीं ठीक है। 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अच्छा चलो ये कॉस थीटा तो ठीक है, यहां पे 1 माइनस साइन थीटा, यहां 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहां डालेंगे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। बोलो ठीक है। अब देखो क्या है, ये टक टक कटेगा, कटने के बाद क्या होने वाला है, कटने के बाद देखो 1 प्लस 1 2 और यहां पे कॉस थीटा लग जाएगा। इसके नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगा, इसको क्या लिख सकते हो, इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, दोनों को काट दो तो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, जो हो जाएगा 2 क्या 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 सेक थीटा। बोलो एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया 8वां नंबर में कि नहीं आ गया, आ गया ना। बस यही तो है यार, देखो आइडेंटिटी जैसा आसान चैप्टर
कहीं नहीं है। मैं बोलूँ ना, मुझे दो कोई भी क्वेश्चन मैं रात में भी ऐसे नींद में भी ऐसे कर दूंगा, बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ईजी है, मतलब वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर कह सकते हो तुम। पता नहीं क्यों लोग इसमें हवा फैला रहते हैं, टफ है टफ है। क्या है यार, क्या है, देखो टक टक तो बन रहा है सारे क्वेश्चंस, कहाँ दिक्कत है, बस थोड़ा मोड़ा इधर उधर कर देना है ना। तो बस इसी तरह से ध्यान देते रहिए, आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। बस इतना ध्यान रखो, जो बोल रहे हैं करो, जो मैंने बोला अगर तुमने उसको नहीं किया, आइडेंटिटीज में खास करके, तो भाई साहब आपको कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता है। रोओगे आंसू नहीं निकलेंगे, फूट फूट के रोओगे, नरक का दरवाजा खुलेगा, अंदर जाओगे फिर बंद हो जाएगा, और फिर अंदर फिर दरवाजे नरक के मिलेंगे, नरक के नरक में जाओगे। समझो बात को, तो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। चलो आगे बढ़े, चल जा भाई। 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए भाई साहब, 9th नंबर क्वेश्चन देखें, काफी बेहतर है। 9th नंबर जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। 9th नंबर क्या क्वेश्चन है मैं दिखा रहा हूं तुम लोग को। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस का साइन है और लिखा हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए, एक्स मैंने लिख दिया, सॉरी, कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है ना। अब क्या हुआ कि इस दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा वो ये आएगा, 2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या आने वाला है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यही प्रूफ करना है। ठीक है, एकदम सिंपल है यार, एकदम सिंपल। हलवा एलसीएम ले लो, पट्ट से बनेगा, देखो कैसे, एकदम तुरंत बन जाएगा, बस एलसीएम लेना है, देखो कितना आसानी से। साइन ए माइनस कॉस ए को मल्टीप्लाई कर दिया हमने साइन ए प्लस कॉस ए में। कोई दुख है तो बता दो, नहीं है तो भाई देख लो। अब क्या करेंगे, ये वाले भाई साहब इनसे मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे, साइन ए प्लस कॉस ए पे पावर 2 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, एकदम हो जाएंगे सर। सर आप कौन कौन सा लैंग्वेज बोल देते हो, मतलब इतने सारे लैंग्वेजेस बोलते हो, समझ ही नहीं आता। हिंदी बोल रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो, भोजपुरी, मगही, बनारसी, क्या बोल रहे हो, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, मुझे भी नहीं होता है। बस जो आता है बोल देते हैं, तुम्हें समझ में आना चाहिए। समझ में आ रही है ना बातें, बस काफी उतना। आ जाओ नेक्स्ट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप इसको किस चीज से डिवाइड करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए से, क्यों, है ना। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, ये पोर्शन और ये पोर्शन कट जाएगा। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1, 1 + 1 2, तो हो गया ना 2 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। कितने आसानी से प्रूफ हो गया, बस एलसीएम लेने का डर था। अब बच्चे इतना बड़ा क्वेश्चन देखते हैं तो पहले ही डरा जाते हैं कि अरे यार अब क्या करें, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन दे दिया, बनाएं कैसे। तो ऐसा डरना नहीं है, डरो मत, बस फोड़ दो क्वेश्चन को, जितना भयानक तरीके से फोड़ोगे उतना अच्छा है। ठीक है, चलो आ जाओ, मिटा दें क्या, आ जाओ मिटा देते हैं। तो सर जी 9 नंबर क्वेश्चन भी आपने बता दिया, अब बता दो 10वां नंबर। जरूर बता देंगे 10वां नंबर। आ जाइए, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 10वां है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। फिर से मल्टीप्लाई किया गया इसके अंदर, क्या चीज से मल्टीप्लाई कर दिया गया, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा से। एंड फिर इसको अगेन मल्टीप्लाई कर दिया गया मेरे प्यारे बालकों टैन थीटा प्लस कॉट थीटा से। ऐसा करने पे हमको 1 मिला, ये प्रूफ करना है। ठीक है, क्या दिक्कत है, मतलब दिक्कत क्या है बनाने में, बना लो ना एकदम आसानी से, ऐसे चुटकी में बनेगा। देखो कैसे बनेगा भाई, कॉसेक को लिख दो 1 अपॉन साइन, हमको तो कोई तकलीफ नहीं है। साइन को लिख दो साइन अपॉन 1। ठीक है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। उसी तरह से सेक को लिख दो 1 अपॉन कॉस, और कॉस को लिख दो कॉस अपॉन 1,
कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ये भाई साहब को ऐसा ही रहने दो, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इनको छूछा मत करो, इनको छूछा करोगे बहुत तकलीफ है, गरीबी आ जाएगी जिंदगी में, है ना। यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा मल्टीप्लाई, यहाँ देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कॉस थीटा। क्या बात है, क्या बात है। और यहाँ मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अच्छा बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे साइन थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा, और फिर मल्टीप्लाई कर दिया गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा को। देखो यहाँ पे टक 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 कट गया ना। तो अल्टीमेटली क्या बचा मेरे पास, क्या बच गया बताओ, इनके पास कॉस बच गया यहाँ और इनके पास साइन बच गया, तो हमारे पास बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई दिक्कत है मेरे हिसाब से तो नहीं। अब क्या है कि यहाँ tan थीटा प्लस कॉस थीटा, अब इसको बदलो साइन बाई कॉस प्लस कॉस बाई साइन, ठीक है ना। अब जब ऐसा करोगे तुमको सारा दिख जाएगा कि ओ क्या हो रहा था अभी तक। अब देखो क्या करना है, ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ऐसा ही रहेगा, यहां एलसीएम ले लोगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों टर्म कट जाएंगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1। तो जो आपका LHS वही आपका RHS, यानी दोनों हो गए बराबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। LHS बराबर RHS। तो स्क्रीनशॉट लो और 10वां नंबर क्वेश्चन उतार लो, इसके बाद काफी बेहतर 11वां नंबर क्वेश्चन कराएंगे बच्चों। चलो उतार लो खटाखट। आ जाइए बच्चों, 11वां नंबर क्वेश्चन भी काफी बेहतर है। क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, समझना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आपको tan थीटा के बराबर ला देनी है, ठीक है। एकदम आ सकता है, तो कितना हलवा क्वेश्चन है। क्या करोगे, एकदम ध्यान से देखना है ना भाई साहब। ऐसा है कि क्या करें सर, क्या करें, क्वेश्चन तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो कॉम्प्लिकेशन को तो सॉल्व करने के लिए रवि सर हैं, क्या है कि नहीं भाई, एकदम है ना, कॉम्प्लिकेशन को सॉल्व करने के लिए। आओ जरा सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से क्या साइन थीटा कॉमन ले लें, ऊपर वाले बिरादरी से साइन थीटा कॉमन ले लें? जी सर। तो 1 माइनस क्या बचेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब क्या करना है, अब नीचे से कॉस थीटा कॉमन ले लो। हमने कहा चल भाई कॉस थीटा ले ले कॉमन, क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने कहा चलो यार ये भी कमाल की बात है। अब तो बोले कि यार ये साइन बाई कॉस है, हमने कहा हाँ इसको करो अलग, हमने कहा ठीक है tan थीटा अलग। अब बोलो, अब देखो 1 को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, उसके बाद माइनस तो पहले से था साइन स्क्वायर थीटा नीचे। अच्छा ओ, तो ये वाले 1 को भी लिखना पड़ेगा, एकदम लिखना पड़ेगा, लेकिन पहले से बाहर माइनस है तो इसको माइनस कर देगा। अब जरा गौर फरमाइए मेरे बालकों, ये दोनों कट रहा है एकदम सर, देखो कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बच गया, tan थीटा बच गया। तो बोलो मेरा 11वां नंबर क्वेश्चन हो गया, देखने में ऐसा भयावह और बनने में पट से तुरंत, है ना, तुरंत बन गया। तो ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया आपके पास। अब 12 नंबर पे आते हैं, ठीक है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार लो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, स्क्रीनशॉट लो और फट से इसको उतारो, ताकि तब तक मैं थोड़ा देख लूँ और भी कितने क्वेश्चंस हैं। 12, 13, 14, 15 सब आपको करा देंगे ना, काहे चिंता कर रहे हो, जितने क्वेश्चन है सब करा देंगे, ठीक है। अभी चलेगा, अभी 2-3 दिन चलेगा ये टॉपिक, छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, 2-3 दिन अभी ये टॉपिक चलेगा। कितने देर की वीडियो हो गई, 1 सेकंड रुको जरा। 40 मिनट लगभग हो चुका है। चलो ठीक है यार, मतलब काफ़ी है ना, इतने देर की फिलहाल आइडेंटिटीज़ में काफ़ी है। आप कोशिश करना, कल मैंने आपको बोला था कि आप 10 नंबर या 15 नंबर एग्जाम्पल तक करने के लिए RS अग्रवाल का,
आज आपको सीधे उसको बढ़ा देना है, आप सीधे पहुंचोगे 20 नंबर एग्जाम्पल तक। एग्जाम्पल नंबर 20 तक बनाइए, एक्सरसाइज पे मत जाइए, और मैंने जो क्वेश्चंस कराया है इन सबको रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और बाकी 10-12 क्वेश्चंस फिर कल कराएंगे। देखो अल्टीमेटली अभी 2 से 3 दिन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चलेगा, और कल शनिवार है तो कल आपका बायोलॉजी का भी वीडियो आएगा। कल हम लोग अपने लाइफ प्रोसेस का पहला पार्ट यानी कि लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन देख लेंगे, यानी डाइजेशन वाला जो पहला न्यूट्रिशन है वो पोर्शन हम लोग अपना कल क्लियर कर लेंगे। तो बायोलॉजी का भी वीडियो कल आएगा, कल मैथ्स भी आएगा। तो ध्यान से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, इंजॉय करते रहो, खुश रहो, पूरे अंदर से जोश रहेगा। खुश रहोगे तो नहाओ धोआओ, बढ़िया से रहो, दिनचर्या अच्छा रखो, खुश रहो, पूरे फैमिली को खुश रखो, एंड एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।